हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी ने 2026-27 सीजन के लिए जो एएफसी के क्लब कॉम्पिटिशन्स है उनके स्लॉट एलोकेशन अनाउंस कर दिए हैं, जहां पे इंडिया को ACL2 का एक डायरेक्ट स्लॉट एंड एक यहाँ पे इनडायरेक्ट प्लेऑफ का स्पॉट मिला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया का ये डायरेक्ट स्लॉट है उसको भी एएफसी की ओर से इनडायरेक्ट स्लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एएफसी का क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है उसमें आपके क्लब के जो मिनिमम डोमेस्टिक मैचेस होने चाहिए वो यहाँ पे इस साल हमारे आईएसएल के क्लब उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आईएसएल ट्रंकेटेड फॉर्मेट में हुआ है। 13 मैचेस ही आपके क्लबों ने खेले हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो ACL2 का डायरेक्ट स्लॉट है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट यानी कि प्ले ऑफ स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑन दी अदर साइड एस वी ऑल नो की एएफसी ने नेक्स्ट सीजन से एएफसी चैंपियंस लीग एलिट है उसकी भी टीमें 24 से बढ़ा के 32 कर दी है, लेकिन उसके साथ ही एक क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया में भी उन्होंने मेजर चेंज किया है कि जिसमें 2027-28 सीजन से जो भी कंट्रीज के क्लब एएफसी चैंपियंस लीग एलिट में एलिजिबल होंगे उनकी डोमेस्टिक लीग में वीआर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया अगर मान जी की ये नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमारे क्लब ACL2 में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एंड हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है एंड आगे जाके अगर इंडिया के क्लब को ACL एलिट का स्पॉट मिलता है तो हमारी ISL में वीआर होना फिर कंपलसरी होगा, तभी जाके आपका क्लब यहाँ पे AFC चैंपियंस लीग एलिट खेल पाएगा। ये सिर्फ एलिट के लिए उन्होंने किया है, ACL2 एंड जो चैलेंज लीग है उसमें ऐसा कोई उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है और ये भी 2027-28 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो इन अ वे यहाँ पे इन यू कैन से कि अपकमिंग टाइम यहाँ पे ISL में भी आपको इसके बारे में इवेंचुअली सोचना ही पड़ेगा। सो दिस इज द मेजर चेंजेस बाय द AFC। आपके क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं कल खेले गए ISL मैच के बारे में कि जहां पे FC गोवा ने आफ्टर 11 ईयर्स गुवाहाटी में भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 2-0 से हराया है एंड मनोलो मार्केस ने भी एज अ FC गोवा कोच पहली बार भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हराया है एंड दैट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर FC गोवा एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC पेड्रो बेनाली की टीम इस सीज़न लग ही नहीं रहा कि भाई वो यहाँ पे जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं उससे कि वो कम्पीट उस लेवल पे कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट सीज़न की नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC थी या फिर इवन जो इस साल का जो दुरान कप की यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC थी एंड अभी जो यहाँ पे लीग वाली टीम है उसमें भाई काफ़ी फ़र्क दिख रहा है एंड ऑब्वियसली उनके जो की प्लेयर्स है लाइक एलेदिन अज़ार है और वो सब नहीं है, तो उससे वो डेफिनेटली एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो टीम में दिख रहा है। बट FC गोवा के लिए भाई दिस वाज अ क्रूशियल विक्ट्री। नाउ दे आर मूव टू द सेकंड पोजीशन इन द लीग टेबल एंड यहाँ पे जिस तरीके से मनोहर मार्केस की टीम ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई है लीग में दैट इज़ कमेंडेबल एंड पर्टिकुलरली उनकी डिफेंसिव लाइन आप देखिए, आई थिंक दिस सीजन दे ओनली कंसिडर्ड 6 गोल्स, सो दैट शोज देयर डिफेंसिव स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल टीम इज रियली सॉलिड। सो आई थिंक डेफिनेटली दे कैन फाइट फॉर द टाइटल। दे आर नाउ एट द सेकंड पोजीशन, सो लेट्स सी रिमेनिंग मैचेस में अगर वो यहाँ पे मैचेस निकाल लेते हैं देन दे कैन डेफिनेटली पुट देयर केस फॉर द ISL टाइटल ऑल्सो। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई जो हैदराबाद का गाचीबौली स्टेडियम है उसको भाई तेलंगाना की कैबिनेट ने एक्सपांसन के लिए अप्रूव कर दिया है और उसके लिए 700 करोड़ का बजट उन्होंने एलोकेट किया है एंड ये जो पूरा गाचीबौली स्टेडियम है उसको रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ पे उसमें 50,000 कैपेसिटी का यहाँ पे जो है स्टेडियम अब डेवलप किया जाएगा। मल्टी स्पोर्ट डेवलप यहाँ पे स्टेडियम ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको फुटबॉल स्पेसिफिक कर दिया जाएगा, बट यहाँ पे दिस इज गुड एंड एट द मोमेंट गचिबौली की कैपेसिटी 20,000 थी बट आफ्टर दिस एक्सपांसन यहाँ पे कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड इसको वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में कन्वर्ट करने का उनकी ओर से पूरा प्लान है। सो दैट इज़ गुड फॉर द हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली नो डाउट हैदराबाद FC अब शिफ्ट हो गया है, सो इन नियर फ्यूचर अगर यहाँ पे स्निधि डेक्कन मांझी की ISL में अपना एंट्री करते हैं तो शायद भाई वो इस तरीके के स्टेडियम में खेले। नो डाउट उनके पास अपना खुद का स्टेडियम भी है बट अगर ये रिनोवेट होके उस लेवल का बनेगा तो शायद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ गुड थिंग फॉर दी हैदराबाद एंड तेलंगाना। आपकी क्या ख्याल है, आपकी क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल एंड उसमें भाई फीफा की ओर से एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है 2026 का उसकी भाई जो फाइनल की 4 टिकट है वो मोर देन $2 मिलियन में बिकी है। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे फीफा का ऑफिशियली यहाँ पे
यू कैन से कि एक्सचेंज एंड रीसेल प्लेटफॉर्म है, उसमें 4 टिकट भाई $2.2 मिलियन USD में बिकी है। सो कैटेगरी 1 की जो टिकट थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि रिसेंटली रिपोर्ट्स आए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टिकटिंग के रिगार्डिंग कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है एंड यहाँ पे जो फैंस है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। बट आई थिंक इवेंचुअली जैसे ही टूर्नामेंट किक ऑफ होगा, आई थिंक जो यूएसए में लोगों का खर्च करने का कैपेसिटी वो बड़ा है। सो आई थिंक इवेंचुअली वो सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाएगी एंड फीफा भाई इससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का कोशिश करेगा। सो वही वाला सीन है। बट दिस इज़ क्रेजी भाई, मोर देन 2 मिलियन फॉर यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। दैट्स रियली शॉकिंग नंबर्स। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, फीफा एक बड़ा बदलाव लीग जो है उसमें लाने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे रिसेंटली उन्होंने डिस्कस किया है कि कोई भी लीग अपना एक मैच आउटसाइड देयर कंट्री ऑर्गेनाइज करवा सकता है। जैसे आपको पता होगा लास्ट ईयर ला लीगा में बार्सिलोना वर्सेस विलेरियल का जो गेम है उसको मियामी में खिलाने की बातचीत हुई थी, बट उसका लोकल जो काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ उसके चलते वो नहीं पॉसिबल हो पाया। सेम चीज़ यहाँ पे इटली में भी हुई, सीरिया में भी, कि मिलान वर्सेस कोमो का जो मैच है वो पर्थ में कराने की बातचीत थी, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ जो ये यूरोपियन टॉप लीग से उनके क्लब के ओनर यूएसए के हैं या फिर इस तरीके के कंट्रीज़ के हैं। सो वो वहाँ पे मैचेस को शिफ्ट कराना चाहते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो अब फीफा इसको सीरियसली कंसिडर कर रहा है एंड नेक्स्ट सीजन से उनका प्लान है कि हर एक लीग को अपना एक मैच आउटसाइड देयर कंट्री ऑर्गेनाइज करवाने का जो परमिशन है वो मिल पाए। एंड इसमें जो परमिशन उनको रिक्वायर्ड होगी वो जिस लीग का मैच शिफ्ट करना है उसका उस कंट्री का फेडरेशन, वो जिस कॉन्फेडरेशन से आते हैं वो सामने जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो होस्ट कंट्री का फेडरेशन, एंड वहाँ का अगर कॉन्फेडरेशन एग्री करता है तो फिर फीफा इसको अप्रूव कर देगा। इसमें लीग का जो ओवरऑल से होगा वो उतना बड़ा उन्होंने नहीं रखा है एंड इवेंचुअली जो वीटो पावर है वो भी फीफा ने अपने पास ही रखा है। एंड जो होस्ट कंट्री होगा वो इस तरीके के 5 ही मैच मैक्सिमम ऑर्गेनाइज कर सकता है किसी डिफरेंट लीग के, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। मोस्टली यहाँ पे यूएसए में इस तरीके की चीज़ें आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी कि जहाँ पे ला लीगा का एक मैच यूएसए में हो रहा है या फिर प्रीमियर लीग का हो रहा है, तो उस तरीके की चीज़ें होगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एस वी ऑल नो कि इट्स अ बिजनेस। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्लब्स लीग सब चाहेंगे कि भाई यहाँ पे फीफा इवन चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करें। सो ये डिसीजन लिया गया है। डोमेस्टिक फैंस के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि उनके भाई जो क्लब्स है वो यहाँ पे बाहर जाके खेलेंगे, बट उन क्लबों के भाई जो बाहर फैन है उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का एल क्लासिको आपके इंडिया में अगर इस तरीके की आप एक पॉसिबिलिटी होती हुई इन फ्यूचर, यू नेवर नो, बन सकती है। सो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे इन फ्यूचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, बता देना कमेंट में। लास्ट में बात करते हैं भाई जो ला लीगा की टाइटल रेस है उसमें भाई बार्सिलोना के लिए काम आसान कर दिया है रियल मैड्रिड ने कल बाय ड्रॉइंग अ मैच अगेंस्ट रियल बेटिस। एंड बेटिस ने भाई वो लास्ट मिनट में जो हेक्टर बेलरिन है उन्होंने गोल मार के मैच को ड्रॉ कर दिया है। सो अगर आज बारसा अपना मैच गेटाफे के सामने जीत जाता है 11 पॉइंट क्लियर, एंड उसके बाद एक और मैच उनको जीतना रहेगा एंड देन जो एल क्लासिको है उसमें ड्रॉ भी करेगा, तब भी बारसा विल बी विनिंग दी ला लीगा। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ला लीगा की जो टाइटल रेस है वो खत्म ही है। रियल मैड्रिड ने आई वुड से कि गिव अप ही कर दिया है एंड बारसा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एल क्लासिको में ही वो यहाँ पे जो अपना लीग टाइटल है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सो दैट इज़ दी ला लीगा टाइटल रेस। प्रीमियर लीग की टाइटल रेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। सो ये जो लास्ट फेज है उसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।